किसी भी काम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपका लास्ट मंथ कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ये बात आप खुद भी नहीं जानते। और जो लास्ट मंथ का फोकस है वो कब आपकी प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस को यहाँ से यहाँ ले आएगा आप खुद पता भी नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस, और उस फोकस को अचीव किया जा सकता है एक मेथड से जिसका नाम है 1 मंथ मॉन्क मोड। और इसको अचीव कैसे करना है जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है क्विट सोशल मीडिया। फोकस को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले हटाना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शंस को। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। देखिए सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर एक्सेट्रा कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके मोबाइल पे इंस्टॉल्ड होंगे। और अगर आपको फोकस को अचीव करना है तो सबसे पहले आपको इन सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करना होगा। आप एक एग्जांपल से समझिए, आप जब भी अपने मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते होंगे रील्स की या शॉर्ट्स की, आपका दिमाग कितना थका थका महसूस करता होगा। आप खुद सोचिए, जब आप फौरन पढ़ने बैठते हैं रील्स देखने के बाद तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, एकदम से फोकस ही नहीं बनता। आप वहीं पे सोचिए जब आपने इन ऐप्स को क्विट कर दिया होगा तो आपका फोकस कितना बढ़ चुका होगा। जहां एक एस्पिरेंट स्ट्रगल कर रहा होगा पढ़ाई करने के लिए, वहां आप फोकस की वजह से ऑलरेडी एक एडवांटेज में होंगे। और दूसरी चीज है टेक केयर ऑफ व्हाट यू ईट। अगर आपको इतने टफ कंपटीशन को क्रैक करना है तो फिर आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना मैंडेटरी है। और इतने लंबे समय बैठने के लिए हमको ऐसा महसूस ना हो कि हम टायर्ड हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम टायर्ड होंगे उतने ही ज्यादा हम डिस्ट्रैक्टेड होंगे। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके का खाना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड, ऑयली और फास्ट फूड खाते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप जब इन चीज़ों को कंज्यूम करते हो तो आप टायर्ड महसूस करते हो। और वहीं आप कंपेयर करें आप उसी दिन को अपने फास्ट वाले डे से। जिस दिन आपका फास्ट होता है यानी व्रत, उस दिन आप ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हो बल्कि नॉर्मल डे से जब आप ऐसा खाना खाते हो ऑयली और प्रोसेस्ड। इसीलिए ये 2 प्रॉमिस आपको करने चाहिए अपने आप से कि मैं जो खाऊंगा हेल्दी खाऊंगा और एटलीस्ट डेली मैं 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर करूंगा। और तीसरी चीज है स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे कहते हुए कि बहुत कम सोना चाहिए, 6 घंटे सोना बहुत ज़्यादा है या 8 घंटे सोना बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, एक हेल्दी इंसान के लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको फोकस बनाए रखने के लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे कम स्लीप लेते हैं तो फिर आप अगले दिन ही खुद ही थका थका महसूस करेंगे। यानी आप जब टायर्ड महसूस करेंगे तो फिर आपको जो फैक्ट्स और जो चीज़ें आपको याद करनी है वो आप लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे। लंबे समय तो याद रखना दूर की बात, आप शायद उसी समय उन चीज़ों को अच्छे से याद ही ना कर पाएं। और चौथी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, प्लान एंड अचीव। जो 3 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो फिर इस वाली प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाली प्रोसेस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगी। डेली सुबह उठकर टारगेट्स बनाना कि मुझे अपने पूरे दिन में क्या करना है और उन सारे टारगेट्स को अचीव कर लेना, ये आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है। और एक्चुअली वो अचीवमेंट भी होता है जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एक मेडिसिन, एक हीलिंग का काम करेगी, हॉबी एंड फैमिली। एग्जाम से पहले बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है तो एंजाइटी होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसके लिए आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं या आप किसी भी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं जिसे आप करते हो अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन। जैसे कि कुछ लोग कैरम खेलते हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं। बट इन चीज़ों को आप लिमिटेड टाइम के लिए कीजिए। जब भी आपको एंजाइटी हो तो अपनी फैमिली से बात कीजिए। जब भी आपको बोरिंग महसूस हो या आप रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगें तो फिर आप अपनी हॉबी को परस्यू कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को एकदम बना के रखेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि मैंने बताया था इस वाले वीडियो में कि नथिंग टू लूज एटीट्यूड कैसे आपको AIR 1 तक ले जा सकता है। अगर आप इन सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हैं तो फिर आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस 1 महीने के अंदर आपके रैंक, मार्क्स, पर्सनैलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ इंप्रूव हो जाएंगी। और किस तरीके से आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और जितने भी वीडियोस मैंने बताए हैं इस वीडियो में, उनके सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।